हेलो लाइनअप फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को ईएमआई में कन्वर्ट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या ईएमआई में कन्वर्ट करते समय सिविल के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है। इन सभी बातों का हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया, उसके बाद हम बात करेंगे टेन्योर ऑप्शन का, उसके बाद करेंगे इंटरेस्ट रेट के, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कैसे आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट हम बात करेंगे इसके टर्म एंड कंडीशन। तो सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करेंगे। कुछ चीज़ें हम ऑथेंटिकेशन करेंगे, तो आपको गूगल पे लिख लेना है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ईएमआई कैलकुलेटर। जब आप ऐसे लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, जो पहला ऑप्शन दिखेगा आपको क्रेडिट कार्ड ईएमआई कैलकुलेटर एक्सिस बैंक, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। नीचे लोन अमाउंट दे रखा है और टेन्योर 6 मंथ, यानी कि 2500 का मिनिमम अमाउंट आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिनिमम टेन्योर जो होगा 6 मंथ होगा। टेन्योर के रूप में आप देख सकते हैं 6 मंथ मिनिमम है, 9, 12, 18 एंड 24 मंथ आपको यहाँ पे ये टेन्योर देखने को मिलेगा। अब लास्ट मंथ मैंने कुछ अमाउंट स्पेंड करा था, वो अमाउंट था 10,000। तो मैं आपको उसके बेस पे कैलकुलेट करके बताऊंगा अगर मैं उसे ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मैंने 6 मंथ सेलेक्ट करा और कैलकुलेटर पे मैंने जैसे ही क्लिक करा, मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप देख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट मुझे 639 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस 150 रुपीज़ वन टाइम लगता है। सर्विस टैक्स ऑन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं 115 रुपीज़। सर्विस टैक्स ऑन प्रोसेसिंग फ़ीस 27 रुपीज़। एक्स्ट्रा पेबल 931 रुपीज़। और ओवरऑल लोन अमाउंट आप देख सकते हैं 10 टोटल जो पेबल अमाउंट होगा 10,931 रुपीज़, यानी कि 10,000 के ऊपर मुझे 931 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब वहीं पे मैं अगर इसे 9 मंथ के लिए कैलकुलेट करूँगा तो ये फिगर जो है चेंज हो जाएगी। तो मैं इसको कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ कितना इसमें चेंजेस आएंगी। तो मैंने 9 मंथ मैं सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ और इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जहाँ पे मैं 639 रुपीज़ पे कर रहा था टोटल इंटरेस्ट, यहाँ पे मुझे 921 रुपये मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। 921 रुपये मुझे इस पे इंटरेस्ट लग रहा है। और यहीं पे अगर मैं इसे 12 मंथ के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे 1,208 रुपीज़ मतलब 1,208 रुपये मुझे टोटल इंटरेस्ट लगेगा। 10,000 के रूप में मुझे जो अमाउंट पे करना पड़ेगा एक साल के लिए वो है 11,208 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप टेन्योर लंबा करेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपके ऊपर रखेगा। तो कोशिश करिए कि टेन्योर हमेशा शॉर्ट रखने की कोशिश करिए अगर आप उसको पे कर सकते हैं। अब इस कार्ड के एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की बात करें ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो अमाउंट होना चाहिए 2,500 से ऊपर होना चाहिए और जो आपका ट्रांजैक्शन है वो 60 डेज से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और आपके कार्ड में सफिशेंट फंड होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड आपका जो है एक्टिव मोड में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो या आप पेमेंट नहीं कर रहे थे, उस केस में आपका कार्ड बंद हो चुका है तो उस केस में आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम टेन्योर की बात करें तो इस केस में आपको 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ का टेन्योर देखने को मिलेगा और इस पे जो ईएमआई ऑन इंटरेस्ट लगेगा वो रेट होगी 1.5% पर मंथ का। अगर अब हम बात करें इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस एप्लीकेबल ऑन ईएमआई ट्रांजैक्शन, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 1.5% देखने को मिलेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस पे यहाँ पे आपको 1.5% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। सर्विस टैक्स के रूप में आपको यहाँ पे 18+ सर्विस टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर अब बात करें कि कैसे आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी अनबिल्ड अमाउंट को, तो उसके 3 प्रोसेस हैं। या तो आप इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन करके कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके अकाउंट सेक्शन में जाके माई क्रेडिट कार्ड ऑप्शन पर आके कन्वर्ट टू ईएमआई ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। या तो आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन का। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन करके क्रेडिट कार्ड प्लस कन्वर्ट टू ईएमआई ऑप्शन पे जाके आप टेन्योर सेलेक्ट करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, अगर ये दो ऑप्शन आप नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट आप कस्टमर केयर पे कॉल करके भी
उनसे ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन जान लेते हैं जब आप ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं। तो जो रिवॉर्ड पॉइंट होता है वो डेबिट हो जाएगा। ज्वेलरी एंड कैश ट्रांजैक्शन जो है उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करा सकते। ईएमआई फैसिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रीपेड कार्ड, श्री राम कार्ड, ट्रस्ट कार्ड, कॉरपोरेट कार्ड विद कंपनी लाइबिलिटी एंड बजाज अलियांस के कार्ड्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और हमेशा ये कहा जाता है कि हमेशा जो कैश विड्रॉल इस क्रेडिट कार्ड से कभी ना करें, क्योंकि एक तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ज़्यादा आपके ऊपर चार्जेस लग जाती है, पेनल्टी लग जाती है। और अगर आपने निकाल भी लिया तो उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अवॉइड करिएगा क्रेडिट कार्ड से हमेशा कैश ट्रांजैक्शन करने में। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो बात की बात अलग है। अब बात करते हैं कि क्या ईएमआई में कन्वर्ट करने पर आपके सिबिल के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है। जी नहीं, अगर आप अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट को, अनबिल्ड अमाउंट को अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जो बिल जनरेट होने वाला है आउटस्टैंडिंग अमाउंट को अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, तो उस केस में आपके सिबिल के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो आप बेझिझक ही आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ईएमआई में कोशिश करिए कि आप जो भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप स्पेंड कर रहे हैं उसको बिलो 30% से नीचे रखिए। जहां आप 30% से ऊपर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सिबिल स्कोर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल ये वीडियो थी ईएमआई में कन्वर्ट करने की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।